गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस नाया रावत। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, अपने सुबह का ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे सरसों का तेल नहीं यूज़ किया है मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड यूज़ किया है। और उसके गर्म होने पे इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा हींग और राई और प्याज को हल्का सा भूनने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें पोहा। मैंने इसको धो के निकाल दिया था, अलग रख दिया था। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। अगर आप चाहे तो इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया। और इन सबको अच्छे से हिलाऊंगी, अच्छे से मतलब इनके जो भी मसाले हैं सब मिलाऊंगी। ये नाश्ता सुबह के टाइम पे बहुत हल्का होता, खाने में ठीक रहता है ये। अगर जिनको ज़्यादा हैवी नाश्ता पसंद नहीं है तो ये पोहा का नाश्ता कर सकते हो। ये काफ़ी लाइट होता है, लाइट वेट होता है ये। तो उसके बाद फिर इसमें डाल दूंगी मैं नींबू निचोड़ के। और इसके देखिए इसके बीज इसमें चले गए थे, तो मैं इसको चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लूँगी, क्योंकि बीज मुंह में आ जाए इसके तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे बना दिया है मैंने पोहा। और मैं पोहा की ही अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ मीठा। तो देखिए मैंने पोहे को थोड़ा ज़्यादा भीगने के लिए रख दिया था, और उसको अच्छे से धो के निकालने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चीनी। और डाल दूँगी इसमें गर्म दूध, बिल्कुल जो गर्म कर रहा होता है ना, उबला हुआ दूध, वो डाल दूंगी मैं इसमें। और उसको अच्छे से हिलाऊंगी, उसको मिलाऊंगी अच्छे से हिला के, ताकि वो ऑब्जॉर्व हो जाए, उसमें पोहा में ऑब्जॉर्व हो जाए। और उसके बाद मैं उसको मिक्सी में पीस लूँगी, जैसे कि वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। मैं इसको दलिया दुलिया भी मैं ऐसे मिक्सी में पीस कर ही देती हूँ नाया को। तो देखिए मैंने डाल दिया है सारा पोहा, और उसको फिर मैं पीस लूँगी। और एक साइड बन रही है मेरी चाय, तो चाय में भी दूध डाल दूँगी मैं। एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है मेरी, तो सुबह के टाइम बहुत बिजी रहती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ ना सारा दूध निकल गया था बाहर। एक्चुअली जो ये छोटा जार है ना मेरा, ये छोटा जार है ना मेरा, इसका क्या हो रखा है कि जो ये इसका रबड़ होता है ना, वो ढीला हो गया हुआ। ढीला तो क्या मतलब टूट गए हैं वो, तो निकल जाता है इसमें। और मुझे इसी में कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसी में बनाती हूँ। बट कोई बात नहीं, बड़ा जार में ऐसा होता है ना कि छोटी सी चीज़ को क्या बड़े जार में पीसना, बस वो है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाना है। ये अभी मेरी बेटी छठे महीने में लगी है, तो उसको मैं इस तरह से बना के देती हूँ, और वो दलिया खाती है। मेरे लिए पोहा मेरे लिए पोहा बन गया है। मेरे हस्बैंड और आरू के लिए पराठे, और अनाया के लिए मीठा। तो इसी तरह से बन गया है मेरा ब्रेकफास्ट। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो यहाँ पे अनाया सो चुकी है। पर जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब नहीं सोई है, तब चिल्ला रही है पीछे से, खेल रही है वो अकेले वहाँ पे। तो यहाँ पे करूँगी मैं, बेडशीट को झाड़ूंगी अच्छे से, सारे हटा उठो के, पिल्लो विल्लो सब हटा के। तो और मैं साथ में देख रही थी टीवी में कोई मूवी आ रहा था, तो हम देख रहे थे। वो आरू भी नीचे बैठा हुआ था, आरू और मैं देख रहे थे। कुछ पता नहीं कौन सी मूवी आ रही थी, पर अच्छी मूवी आ रही थी कोई। तो यहाँ पे देखिए सब हटाने के बाद मैं बिस्तर को अच्छे से झाड़ लूँगी, बेडशीट को झाड़ लूँगी। और उससे पहले मैं सारे सामान जो भी है नीचे रख लूँगी, सामान वामान। और उसके बाद नीचे देखिए उसको मैं गद्दे को हमेशा खींच के ही करती हूँ। उससे क्या होता है, बेडशीट अच्छे से बिछ जाती है, इधर उधर से खींचती नहीं है। तो और इस रूम में ना बहुत अच्छा होता है, ठंडा ठंडा सा लगता है। और मतलब जितनी गर्मी हमारे को दूसरे रूम में होती थी ना, उतनी गर्मी नहीं होती है। तो अच्छा लगता है इस रूम में, ठंडा ठंडा। बहुत ठंडा तो नहीं होता, बट ये कि उस रूम के अकॉर्डिंग ये रूम थोड़ा सा ठंडा है। तो यहाँ पे जो है ना, वो पंखे से काम चल जाता है। उस रूम में क्या होता था कि दिन को धूप दोनों तरफ से पड़ती थी उस रूम में, तो टप जाता था वो धूप, बिल्कुल गर्म हो जाता था। तो उसमें कूलर चलाने की ज़रूरत पड़ती थी दिन को भी। जैसे रात को तो हम चलाते ही थे कूलर, तो दिन को भी वो पड़ती थी ज़रूरत। तो इसलिए हमने इस रूम में करा। तो इस रूम में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कूलर की, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो गई तभी चलाते हैं, वो भी दिन को नहीं, रात को चलाते हैं हम लोग। बाकी तो हमारा फ़ैन से हो जाता है इस रूम में। तो बस यही है। और गर्मियों में थोड़ा ठंडा रहता है ये रूम, और सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि सर्दियों में मैं इसकी खिड़की विड़की बंद कर देती हूँ ना। तो इस रूम में क्या होता है ना कि भी हवा पानी जो भी होता है वो नहीं आती है इस रूम में, तो फिर थोड़ा गर्म ही रहता है उस रूम के अकॉर्डिंग। उस रूम में फिर क्या होता है, सर्दियों में वो गैलरी का दरवाज़ा खुलता है वहाँ से,
और एक साइड से भी खिड़की खुली रहती है ना, तो वहाँ से फिर ठंडा हवा आता है बिल्कुल। तो वो रूम फिर ज़्यादा ठंडा रहता है ठंडियों में, और गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है उस रूम में। तो बस यहाँ पे देखिए सब मैंने झाड़ने झूड़ने के बाद अब यहाँ पे मैं सुला दूँगी अनाया को। और यहाँ पे मैंने अनाया का शीट बिछा दिया है। उतनी देर में मैंने उसको अनाया को नीचे लेटाया हुआ था, तो उसको वहाँ से उठा के लाऊंगी। देखिए सो गई मेरी बेटी। और ये इसको मैंने नहला धुला दिया था पहले। मेरा काम सबसे पहला काम यही होता है अनाया को नहलाने का। तो मैंने उसको नहला दिया था। उसके बाद मैंने उसको नीचे वो बिछा के, कंबल बिछा के उसमें सुला रखा था जब तक बेडशीट बुडशीट झाड़ती मैं। तो उसके बाद देखिए मैं उसको यहाँ पे सुला दूँगी और उसको उसके फालूड से हल्के उससे ढक दूँगी, क्योंकि उसको उसके ऊपर कुछ ना डालो ना तो वो जाग जाती है। तो यहाँ नीचे देखिए पूरा फैला हुआ इस कंबल में बिछा के सुलाया था मैंने। और यहाँ साइड में देखिए आरू भी देख रहा है टीवी। बस थोड़ी देर में मेरा काम वाम हो जाएगा, ये सब कर लूँगी मैं, झाड़ू पोछा कर लूँगी, किचन का थोड़ा समेट लूँगी। उसके बाद इसको भी पढ़ाने के लिए बिठाना है, आरू को भी, क्योंकि इसकी भी होमवर्क आती है, रोज़ होमवर्क आती है इसकी भी, बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं मैम। तो मैंने तो एक दिन मैम को मैसेज करके बोल दिया था कि मैम बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क आ रहा है, कर नहीं पा रहे हैं। और मैंने कहा थोड़ा कम दे देते तो चल जाता, क्योंकि घर में ऐसा होता है ना कि जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं पढ़ा सकते हैं। टीचर की पढ़ाई अलग होती है, हमारी पढ़ाई अलग होती है। तो इसी तरह से तो मैंने बोल दिया था मैम को। अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पढ़ाई करवाने की वैसे ही, बट टीचर का तरीका अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है। अगर हम टीचर जैसे ही पढ़ाने लग गए तो हम खुद ही ना बन जाते टीचर, तो ये बात होती है। तो इसलिए मैंने मैम को बोला कि मैम होमवर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आरू कर भी नहीं पा रहा था, फिर हाथों में दर्द, अब बच्चा कंटिन्यू लिखेगा भी कैसे, वैसी आदत छूट जाती है। इस लॉकडाउन में वैसे ही बच्चों को इतना वो कर रखा है घर पे। तो यहाँ पे देखिए मैं काम करते करते थक गई, तो मैं पानी भी पी लूँगी बैठ के। मैं पानी बहुत पीती हूँ दिन को, मतलब जब जब प्यास लगती तो मैं पी लेती हूँ। कई बार तो मैं इग्नोर भी मार लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आरू से झाड़ू मंगाया था दूसरे रूम से, वो ले आया। तो अब मैं नीचे झाड़ू झूड़ू सब मार लूँगी। और ये देखिए आरू बस इसको काम फैलाने की लगी रहती है। मैंने इसके खिलौने विलौने अंदर समेट रखे थे, तो इसने फिर से निकाल दिए आधे खिलौने। तो बल्कि मैंने इसकी पेटी में डाल के बंद करके रख दिए। दुनिया भर के खिलौने थे इसके, जो मैंने ऊपर जो ये कपड़े से ढका हुआ है ना, आधा इसकी किताबें हैं और आधे इसके खिलौने। और सामने भी देख सकते हो आप इसके ब्लॉक वगैरह जो बनाते हैं ना बच्चे, वो सब वो है। कोई लोग पजल बोलते हैं, कोई ब्लॉक बोलते हैं। तो वो भी देखिए ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये सब मैंने इसको समेट दिया। ये नीचे क्या करता था, पूरा फैला देता था। तो कई बार तो समेट देता है, कई बार इसको खेलने के चक्करों में ना ये छोड़ के ऐसे ही चला जाता है। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने इसको फिर रख दिया। मैंने कहा नहीं तुम फैला देते हो और समेटते तो नहीं हो, इससे अच्छा मैं रख देती हूँ, ये बोल के मैंने रख दिया है सारा। तो देखिए यहाँ पे मैं मार लूँगी अपना झाड़ू, और उसके बाद कर लूँगी पोछा। पहले मैं दोनों रूम में मार लूँगी झाड़ू और अच्छे से पूरा गेट तक ले जाऊँगी, उसके बाद ही मारूँगी मैं पोछा। तो देखिए मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। यहाँ पे मैंने गैलरी का दरवाज़ा अभी बंद ही रखा है, क्योंकि अगर मैं को खोल देती हूँ ना तो कैमरे में पता है यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ मैंने कोई लाइट ऑन नहीं किया है, बाहर से आ रही है, बहुत अच्छी रोशनी आती है इस रूम में। बस इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ये है, क्योंकि इधर उधर से धूप आती है। और यहाँ मैं आरो से बात कर रही थी, तो यहाँ वो मेरे को तंग कर रहा था। तो मैं उसको बोल रही थी कि चुपचाप अपना वहाँ बैठ जाओ, अभी पढ़ाई करना है आपने। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ इसका बेडशीट भी निकाल के झाड़ लूँगी। वैसे तो इस रूम में गंदगी नहीं रहती है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं है। अब इस रूम में टीवी भी नहीं है जो आरू यहाँ बैठ के खलेड़ा करे, क्योंकि टीवी तो उसी रूम में है। तो फिर भी मैं झाड़ देती हूँ बेडशीट को अच्छे से सब जगह, क्योंकि ऐसा होता है ना कपड़े वपड़े ला के रख देती हूँ मैं कई बार, तो कहीं कीड़े वीड़े ना आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शाम के टाइम, पढ़ाई के टाइम उसको बिठा लेती हूँ, आरू को बिठा लेती हूँ, उसको बोलती हूँ कि उस रूम में जाके पढ़ाई करो। तो ये डर लगा रहता है। कई बार मेरे हस्बैंड ऑफिस से आके यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, तो इसलिए इसको डेली झाड़ लेती हूँ मैं। वैसे तो साफ़ ही होता है, बट फिर भी उसको डेली झाड़ना ठीक रहता है। तो देखिए यहाँ पे सब जगह मैं बेडशीट बिछा लूँगी, सब अच्छे से उसको नीचे दबा लूँगी। इसको मैं वैसे कई बार ऐसे खुला भी छोड़ देती हूँ बेडशीट को, पर वैसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जो मेरे एक्स्ट्रा पिल्लो हैं उनको निकाल लूँगी मैं। 2 तो मैं पहले निकाल चुकी थी, ये 3 भी थे, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अब तो यहाँ पे आरू तो ज़्यादा वो करता नहीं है। तो फिर मैंने कहा वो गंदा नहीं मचाएगा, तो इसीलिए देखिए मैं निकाल दूँगी उसको भी, और उसको भी यहाँ
यहाँ रख दूँगी। उससे पहले मेरे जो यहाँ पहले का कुशन था उनको रख लूँगी मैं अच्छे से। उसके बाद इन तीनों को भी यहाँ पे इस तरह से सजा लूँगी, तो अच्छा लगता है इस रूम में, फिर कोई आए तो साफ़ सुथरा सा ठीक लगता है। तो नीचे से मैं सारी चेयर हटा लूँगी, सारी तो क्या 2 ही चेयर है उसको हटा लूँगी। देखिए जो 2 कुशन है वो मैंने यहाँ ऊपर रखे हैं इसकी चेयर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने खिड़की के पर्दे भी बंद कर रखे थे। देखो जैसे मैं खिड़की के पर्दे खोलती हूँ ना, बाहर से बहुत तेज़ रोशनी आती है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि कैमरे में एक साइड को धुंधलापन आ जाता है। तो मैं यहाँ से देख रही थी कि जो सामने वाले अंकल है वो जो गिरे हुए आम थे हमारे पीछे उसको भी उठा रहे थे। तो मैं देख रही थी कि अरे अंकल जी तो यहाँ रोज डेली आ जाते हैं आम देखने के लिए। तो बस यही है। उसके बाद सब कुछ झाड़ के करने के बाद मैं यहाँ मार लूँगी झाड़ू अच्छी तरह से। वैसे तो गंदा नहीं है बट फिर भी मारना ठीक रहता है। सारे झाड़ू झूड़ू करने के बाद मैं दोनों कमरों में पोंछा मार लूँगी। उसके बाद मुझे अनाया के जो पजामे होते हैं उसको निकालना है। उसके बाद मैं आरू को पढ़ने के लिए बिठाऊँगी। तो देखिए ये मेरा सब कुछ होने के बाद मैं बना रही हूँ दिन के लिए लंच। उसके लिए मैं बना रही हूँ दाल। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग। और हींग को डालने के बाद मैं डाल दूँगी झकिया क्या बोलते हैं यहाँ पे, और राई होती है जो ये काली वाली वो है। और उसको चटकने के बाद उसमें डाल दूँगी मैं प्याज को डालने के बाद मैं अच्छे से उसको हिला लूँगी। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जो कि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन देगा आप लोगों को। तो यही है मेरा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा आप लोग। तो बस ऐसा ही है। तो मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया है कि प्याज को मैंने अच्छे से हिला लिया है। उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करा है। हल्का सा ब्राउन करने के बाद उसमें डाल दूँगी मैं नमक। मैं आज दूसरे तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा मसाले टमाटर डालने के बाद ही डालती हूँ। तो यहाँ पे डाल दूँगी नमक के बाद डाल दूँगी हल्दी के बाद डाल दूँगी गरम मसाला और लाल मिर्च, MDH का लाल मिर्च, और ये है धनिया। और फिर से थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है फिर से। मेरे को पहले ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने डाला कि नहीं डाला, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसीलिए उसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। प्याज को अच्छे से हिलाने के बाद उसके सारे जो भी मसाले हैं उसको मिला लूँगी आपस में। और जब ये मसाले थोड़े से पक जाएंगे तो मैं उसमें डाल दूँगी अपने टमाटर। और ये 2 टमाटर लिए थे मैंने छोटे छोटे, उनको अच्छे से पीस लिया था मैंने मिक्सी में, और उनको पीस के फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब डाल दूँगी मैं उसमें थोड़ा सा पानी, जैसे ये मिक्सी को मैं वो करके डालती हूँ हमेशा। और उसके बाद हिला दूँगी मैं उसको अच्छे से, और टमाटर को फिर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे कि वो पकेगा और तेल छोड़ देगा अपना, तब मैं इसमें डाल दूँगी अपना दाल। तो देखिए मेरे टमाटर ने छोड़ दिया है पानी। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं ये मेरा जो है दाल। ये थे काले छोले बना रही थी मैं आज। तो काले छोले मैं बहुत कम बनाती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट ठीक है खाने के लिए कभी कभी चल पड़ता है क्योंकि मोटी दाल है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा ना पसंद भी नहीं है, बट ठीक ठीक है, बीच बीच का है। तो बस आज का बन गया मेरा लंच। उसके बाद बना दूँगी मैं चावल, हम दिन को चावल ही खाते हैं। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।